आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 2 रोज पूर्व मोहम्मद कैफुर बंटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दौरान मोहम्मद कैफुर बंटी ने एक बयान दिया था मीडिया को संबोधित करते हुए, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने कहा था कि अगर वक्फ बिल के समर्थन में नीतीश कुमार, चिराग पासवान या चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो उनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, ता क़यामत तक माफ़ नहीं करेगी। इस तरह की बात इन्होंने कही थी। कैफ जी, आपने इस तरह की बात क्यों कही थी? आखिर क्यों? चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है, चंद्रबाबू भी एनडीए के हिस्सा है, नीतीश कुमार भी एनडीए के हिस्सा है। एनडीए के हिस्सा का मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पर मुसलमान विरोधी है, क्योंकि जो जिसके हिस्सा है वो तो मुसलमानों को तोड़ मरोड़ मार के डाल के फाक के, क्योंकि उनके नेता बोलते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ पाकिस्तान। ये बयान बीजेपी के लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो उनके साथ जुड़े हैं, तो जो उनके साथ जुड़े हैं तो कहाँ से ख्यालात उनकी अच्छी होगी। वक्फ बिल इतनी मजबूत ताकत का है, और बाबरी मस्जिद वक्फ बिल का था, वक्फ का था, ज्ञानव्यापी भी वक्फ का है, जामा मस्जिद भी वक्फ का है। तो जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और जितने भी चीज है वक्फ का है। और इसे इसलिए इसमें एंट्री मारा गया है, क्या कहूँगा, कि वो लालच पड़ गए कि इनको धीरे धीरे जब इनकी जमीनें हम छीनने लगेंगे, जब इनके कब्रिस्तान के लिए मलाल हो जाएगा, कब्रिस्तान इनके पास रहेगा नहीं, मस्जिद के लिए जगह रहेगा नहीं, मदरसा के लिए जगह रहेगा नहीं, यतीम खाना के लिए जगह रहेगा नहीं, तो ये फिर तो एकदम साफ तौर पे ये मजबूर हो जाएंगे और हम जो कहेंगे मतलब गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश हो रही है ये। तो ठीक है। और चंद्रबाबू नायडू वोट मुसलमान के लीजिएगा तो मुसलमान का साथ नहीं दीजिएगा, नीतीश कुमार मुसलमान का वोट लीजिएगा और मुसलमान का साथ नहीं दीजिएगा, चिराग पासवान मुसलमान का वोट लीजिएगा, मुसलमान का साथ नहीं दीजिएगा, तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर बताइए कहाँ खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान? हमारे उलेमा से लेके सारे लोग कह रहा है कि इनको सरकार गिरा देनी चाहिए, मुसलमानों के साथ दे देनी चाहिए। और ये सरकार से सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास नहीं, विनाश हो रहा है। ठीक है, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के नेता क्या कर रहे हैं, जो मुस्लिम नेता हैं? आप उनका बयान सुन रहे हैं? नहीं, सलीम परवेज साहब का बयान सुनिए, और भी कई सारे लोग हैं। ये तो इनका तो स्टैंड क्लियर नहीं है जो साथ में है। सलीम परवेज, जो लोग साथ में, उनका तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए पहले, तब तो नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर होगा। एक मिनट, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सलीम परवेज, आप जब जाइएगा 5-7 साल पहले तो आपको पता ही नहीं चलता कि पसमंदा कौन था, अंधा कौन था, इसका कोई भी चीज नहीं था। ये महाशय जब आए, लालची आदमी सलीम परवेज, जो मुसलमानों के हक की बात करते नहीं है, मस्जिदें टूट रही हैं, टोपी उतर रहे हैं, मस्जिदों पर से अजान उतर रहा है, मॉब लिंचिंग पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, संभल की घटनाएं 5 मुसलमान की शहीद हो गए, कुशीनगर में शहीद हो गए। था उनसे पूछिए वो स्टैंड क्या है। मतलब मुसलमान को साफ तौर पे ऐसे ही मुसलमान कमजोर करके रख दिया है, और इनके वजह से पसमंदा समाज आ गया और मुसलमानों को तोड़ने का काम किया गया, मुसलमानों को जोड़ने का काम नहीं किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो कुरान को मानते हैं कि नहीं मानते, शरीयत को मानते हैं कि नहीं मानते, हदीस को मानते हैं नहीं मानते, इन चीजों पे क्या कहीं भी जात बात का बात लिखा हुआ है तो बता दे। जब एक सफ में एक लाइन पे किसी भी इमाम के पीछे पढ़ लेते हैं उस वक्त आपको पसमंदा नजर नहीं आता है? तो एक काम कीजिए, पसमंदा के लिए आप अलग से मस्जिद बनवा लीजिए, पसमंदा के लिए अलग से सारा चीजें बनवा लीजिए। जब पसमंदा चिनते हैं, एक आदमी नहीं जा पाएगा। और यही देना कि आज तक सलीम परवेज इलेक्टेड नहीं हुए, जब भी हुए सेलेक्टेड हुए हैं। उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई चुनाव जीत के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तो लोग पसंद नहीं करेगा। सलीम परवेज के बता रहे हैं, सलीम परवेज का जब हमने सिवान में अल्पसंख्यक सम्मान समारोह, किसकी मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ? अल्पसंख्यक सम्मान समारोह मैंने आमंत्रण दिया जाकिर भाई जो गोपालगंज के चेयरमैन, उनके द्वारा मैं चेयरमैन, हाँ गोपालपुर के मैं वो चेयरमैन, उनके द्वारा मैं आमंत्रित, उनको उनके कार्ड पे भी नाम छपवाया गया कि भाई मुसलमानों के नेता है, जैसे राजू अल्पसंख्यक के जो बोर्ड के अध्यक्ष, उनको बुलाया जाए, इनको भी बुलाया जाए कि सब लोग जुट के कि मुसलमान बैठे नहीं। उन्होंने साफ तौर पे नकार दिया कि मैं यहाँ हूँ, बहाना करके। मतलब
मुसलमानों के मुसलमानों के जगह पे- सम्मान की बात नहीं, जहाँ नहीं, होती है, हाँ। मुसलमानों के नाम पर वो अपने पद पे चले जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के सम्मान समारोह में नहीं आते हैं। एक तौर पे साफ दिखता है कि ऐसे लोगों से मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कमजोर होगा और मुसलमान और सिर्फ बटेगा। ऐसे लोगों से सचेत रहना है और ऐसे लोगों से, इसीलिए तो मुसलमान को आज तक नेता नहीं बना पाया। छपरा कराने वाले हैं और छपरा से आज तक कोई चुनाव जीते हैं? बता दीजिए हमको। तो आपको क्या लगता है उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए? पार्टी क्या भाई उनका वो कौन है स्टैंड मुसलमानों के नेता में? क्या है उनके पास? वोट है कि उनको उनका स्टैंड से क्या मतलब है? हमारा स्टैंड उलेमा है, हमारा स्टैंड उलेमा है। उलेमा जो कहेंगे वही हम मुसलमानों का स्टैंड होना चाहिए। उन्होंने तो ऑलरेडी विरोध जताया भाई, जदयू के साथ कल है। नीतीश कुमार के इफ्तार कार्यक्रम में ऑलरेडी उन्होंने विरोध जताया। वो जदयू के साथ है, वो जदयू वो जदयू के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। और बीजेपी मुसलमानों को तहस नहस पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और फिर उन्हीं के साथ वो बैठते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के हित में, वो सिर्फ और सिर्फ लालची आदमी है और अपने पद के लिए ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दुलारे बनना चाहते हैं लेकिन मुसलमान का बात नहीं करेंगे। उनसे बोलिए कि जरा सा मुसलमान की बात करके दिखाएं। बेनीपट्टी में मुसलमान के उलेमा पीटा गया, मुसलमान के इमाम पीट गया, क्या उनके घर गए थे? हाँ? और ये मुसलमान के नाम पर पद पर लेके बैठे रहते हैं। ऐसे लोग जो है ना, मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करता है, मुसलमान को बेचने का काम करता है। ऐसे लोगों से बिहार को, मुसलमान को बचाना है और पसमंदा जैसे चीजों को खत्म करना है। ऐसे ही लोग मुसलमान को तोड़ मरोड़ को। जब आप उलेमा की बात कर दिया आपने, तो एक चीज कल देखा होगा आपने, जब इफ्तार कार्यक्रम आयोजित था नीतीश कुमार का, तो उसमें लगभग 8 से 10 ऐसे संगठन है, मुस्लिम संगठन, जिन्होंने साफ तौर पे विरोध कर दिया था इसका। इमारतें सरिया भी उसमें शामिल है, तमाम लोगों ने विरोध किया। आप इसको कैसे देखते हैं? हम मुसलमान जी बिल्कुल सही कहा। अरे भैया, हमारी जो चीजें हैं उनमें आप मदद नहीं कीजिएगा और कब्रिस्तान की घेराबंदी करके आने वाले नस्ल को उसी कब्रिस्तान में दफन करने की व्यवस्था तो आपने कर दी है। ये तो बात मानना पड़ेगा। आज बीजेपी, यानी घेराबंदी से भी दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत है। क्यों? पहले तो लोग कहता था घेराबंदी नहीं करा, घेराबंदी नहीं करा। घेराबंदी करके, सुनिए, घेराबंदी करके वही जमीन को हटा दिया जाए। घेराबंदी करके और जिस वक्त में कब्रिस्तान बनता है उसी वक्त को गैर कौम को दे दिया जाए। फिर वो तो कब्रिस्तान, कल का कब्रिस्तान भी नहीं रहेगा हम लोग के पास। जो वक्फ की जमीनें हैं, गैर कौम के एंट्री का क्या मतलब है बताइए? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले घेराबंदी किया गया और फिर उसी को गैर कौम को दे दिया, यानी गैर मुस्लिम को दे दिया जाएगा। यही तो प्लान है। इसी वजह से अगर वो हम लोग मुसलमानों के साथ हैं तो वक्त जो बिल जो पास हो रहा है उसका विरोध करें। विरोध नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ताउम्र फिर कहता हूँ कि कयामत तक मुसलमानों को माफ नहीं करेगा। बात जान लीजिए। और मुझे मुसलमान चिल्ला रहे हैं कि ये फायदे है, और देखिए क्या विडम्बना है। बताइए, मैंने ऐसे मुसलमानों जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बताएंगे। अरे नीतीश कुमार तो गैर कौम है, उनको क्या पड़ा हुआ है हम मुसलमानों की चीज बताने का? पहले तो इनको खुद बताना चाहिए। वो तो हिंदू है, वो तो हिंदू है, तो उनको क्या पड़ा हुआ है कि वक्फ बिल को बचाना, वक्फ बिल को क्या करना? तुमसे सवाल किया जा रहा है, तुम कहाँ खड़े हो? तो कह रहा है सब नीतीश कुमार बताएंगे। सोच लिए कितना बड़ा वो चमचागिरी कर रहा है सब, कितना बड़ा जमात के साथ धोखा कर रहा है सब। मुसलमान के नाम को लेकर मुसलमान के पद पे फैला जा रहा है, उसके बावजूद भी मुसलमान का बात नहीं कर पा रहा सब। ये बहुत ही, ये मुसलमान के मुसलमान इस बार बता देंगे। इस बार तो मुसलमान समझ चुके हैं। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, देखिए अल्पसंख्यक समान का समारोह नहीं है तो सोचिए वो कहाँ है और वो क्यों नहीं एक चुनाव जीत के चले जा रहे हैं। तो चुनाव जीत जाए, मुसलमान के हित पर बहुत सोचते हैं ना, तो चुनाव जीत जाए। काहे के लिए पर्दे के पीछे से जाते हैं, सिलेक्टेड होके जाते हैं, कभी इलेक्टेड होके आ जाए। वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपको हम बताते रहे। MP विधायक दूर की बात है, वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैं लिख के आपको दे दे रहा हूँ। अगर वार्ड का चुनाव जीत जाएंगे तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा। अच्छा, 24 तारीख को जो आपने ये कार्यक्रम, 22 तारीख को जो आपने कार्यक्रम किया था जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उसी के तर्ज पे पटना में भी एक बड़ा कार्यक्रम मौजूद है गर्दनी बाग में। देखिए, तो क्या मोहम्मद कैफुर बंटी उस मंच को साझा करेंगे? पहुंचेंगे? उतना बड़ा नहीं जी, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो बैना फेर दिए, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदू वोट खराब हो जाएगा। शिवानी की देख लीजिए, दूर कहाँ जाइए, शिवानी में ही आप देख लीजिए। यहाँ पे सारे मुसलमान वोट देते हैं लेकिन मुसलमान का बात कोई नहीं करता है। मुसलमान का चेहरा है, मुसलमान के बाद ना वक्फ बिल पर सवाल है, ना मस्जिदों पर सवाल है, ना टोपी पर सवाल है,
ना दाढ़ी पे सवाल है, न अजान संभल की, आप तो देखा होगा माइक पे अजान नहीं हुआ, कोई बोलने वाला नहीं। यानी सिवान में कोई नेता नहीं ऐसा अगर है तो दिखाई ना, कहाँ कोई बोल रहा है। मुसलमान के नेता जो है सिर्फ दावत इफ्तार में जाते हैं, जहाँ हक की बात होती है वहाँ नहीं जाते हैं। दावती इफ्तार तो एक अपना समझ एक सामाजिक चीज है, सामाजिक जरूरी है कि अभी नया जरूरी है। जब नया ही नहीं मिलेगा तो कल तो सामाजिक भी खत्म हो जाएगा। नया ही ना जरूरी है। आप बताइए, नया जरूरी है जिस वक्त पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान एक जगह खड़े हुए हैं, सबको अपने वफ की फिक्र पड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं कि सामाजिक जरूरी है। 2024 में चुनाव हार गए, बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया, तो आज उसी पैमाने पर लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। जरूरत है, वरना हम लोग के लिए बहुत दुखदायक होगा। और यहाँ तो सारे मुसलमान शहादत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है, वो वक्त बदलेगा और फतूहात होगी। आपको क्या लग रहा है, वक्फ संशोधन बिल जो लेके इतना मामला चल रहा है, तूल पकड़ा हुआ है? एक बात बताइए कि हमारे वक्फ बिल में 2 गैर कौम को लाने का क्या मतलब है, क्या जरूरत है? तो वो भी जो राम मंदिर की जो ट्रस्ट बनी है, तो उसमें भी मुसलमानों को रखे, तभी ना बराबरी होगा। जैसे आप हमारे बिल में आ गए, तो आप भी मुसलमानों को डाल दीजिए ट्रस्ट में, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। यानी आप ये कहना चाहते हो जो सरकार के नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पर अमल नहीं कर रही है सरकार? अमल सीधे तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके उसके जो नेता हैं बोलते हैं कि अभी गाली दे रहे हैं, गंदा गंदा गाली। बताइए, गाली देते हैं ना हम लोगों को, और हमारे जो नेता हैं, बिहार के नेता चाहे देश के नेता, मौन रखे हुए हैं। अगर हिंदे शरीयत ना रहे तो हमारा यहाँ का तो हर चीज बर्बाद हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। आज इसीलिए मैंने सारे लोगों से अपील किया कि 26/3/2025 को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस प्रोटेस्ट को जबरदस्त तरीके से सफल बनाएं, क्योंकि ये जरूरी है। और एक एकता का प्रतीक भी यही होगा कि हम मुसलमान एक हैं, क्योंकि और ये भी एक मैसेज होगा कि कौम से बड़ा, जमात से बड़ा कोई नहीं होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। एक वक्त था देश में 2020 में जब एनआरसी और सीए का मामला चल रहा था, काफी तूल पकड़ा हुआ था। एनआरसी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया कि पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आ गए। वही देने तो क्या रुका हुआ है? क्या वक्फ में भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं? आपने देखा होगा जब एनआरसी का मुद्दा यहाँ पर जब गरमाया था, और एनआरसी का भी यहाँ पर एक युवा की टोली ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, कोई बड़े रहनुमा ने नहीं किया था। उसकी अध्यक्षता जो है यहाँ के जो सिवान के जो मुसलमान युवा वर्ग है, उन्होंने महीने भर का जो भी कार्यक्रम किया, मैं उनको सराहनीय करता हूँ, उनको सलाम ठोकता हूँ किसी बड़े पैमाने। और आज भी हम युवाओं के टोली ही नहीं वक्फ बिल पे सिवान में एक इतिहास में दर्ज नाम तो कराया ना, चाहे वो जिस तरीके से भी कराया, कि सिवान के लोग मुर्दा नहीं है। बिल्कुल, जब एनआरसी का मामला, सिवान के लोग मुर्दा नहीं है, सिवान के लोगों ने ये जज्बा दिखाया। और इंशाअल्लाह 26/3/2025 को देख लीजिएगा, बिहार के, हिंदुस्तान के इतिहास में वो जो चीज़ें उभर के सामने आएगी बड़े पैमाने पर, पूरे जन सैलाब की तरह। और आने वाले जो भी उलेमा का आवाज़, जो भी उलेमा की तरफ से मैसेज आएगा, उसी पर हम सभी मुसलमानों को मैसेज दिया जाएगा। जैसे उन्होंने मैसेज दिया कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान का अफ्तारी, दावत इफ्तारी का बहिष्कार करे, उसके बातों पर लोगों ने अमल किया और टोटल तरीके से बहिष्कार। और जो उसमें जाते हैं, जो उनके अफ्तारी दावत में जाते हैं, निश्चित तौर पे मुसलमानों के वो दुश्मन हैं, मुसलमानों के हित में नहीं है, और मुसलमानों के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के नाम पर आप जगह पर बैठे हैं, पद लेके बैठे हैं, तो मुसलमानों का साथ आप कब दीजिएगा? मुसलमानों के साथ आप कब लड़िएगा? मुसलमानों के लिए आप कब रोड पे उतरिएगा? ये सवाल पूछता है जो पद पे तीनों, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, अगर हम लोगों के साथ आप नहीं आते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लिख के रख लीजिए, कयामत तक मुसलमान इनको इंशाअल्लाह माफ नहीं करेगा।